हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि मंगल मैलेफिक हो जाए या मंगल के साथ कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो जाए तो हमें हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। देखिए, यूं तो मंगल के साथ जो भी मैलेफिक एनर्जी होगी वो दूसरी तरह की भी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं लाइफ में। लेकिन क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आजकल वीडियोस बना रहे हैं, तो ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि मंगल के खराब होने से हमारे चार्ट में हमें किस किस बीमारी के होने के इंडिकेशंस मिलते हैं और किन चीज़ों से हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मंगल का जो संबंध है वो हमारे ब्लड से है। मेनली हमारा जो ब्लड है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। और जो भी बीमारी मंगल से हमें होती है उसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। तो अब मंगल से अगर हम बीमारियों को देखें तो कई तरह की बीमारियां निकलती हैं, जैसे हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाना, हमें फीवर रहना, क्योंकि हीट, मंगल से हम हीट वगैरह देखते हैं, हमें फीवर रहना, या हमारे ब्लड में कोई एलर्जी हो जाना, हमारे बॉडी में से कोई सडन एक्सीडेंट होकर ब्लड निकलना, या हमारे किसी बॉडी के पार्ट से ब्लड का बहना, जैसे पर्टिकुलरली पाइल्स वगैरह में होता है, या फिर हमारे ब्लड का थिक हो जाना, हमारे ब्लड में कुछ सिस्ट वगैरह बनने की टेंडेंसी रहना, या ब्लड का ज़्यादा पतला हो जाना, या हमारे ब्लड में और भी किसी तरह का विकार हो जाना। और ब्लड हमारी नसों में ही बहता है, तो नर्वस सिस्टम, न्यूरो की भी प्रॉब्लम मंगल देव दे सकते हैं। और न्यूरो की प्रॉब्लम तब देंगे जब मंगल और बुध दोनों की कंजंक्शन किसी गलत घर में है, 12वें में, 8वें में है या छठे में है। तो इस तरीके से मंगल अगर मैलेफिक हो जाए, किसी शत्रु राशि में बैठा हो या छठे, 8वें, 12वें में बैठा हो और किसी मंगल के एनिमी की कंजंक्शन उसके साथ हो, तो कुछ ना कुछ हमें बीमारी मंगल देता है। मंगल से दूसरी बीमारियां हम देखें तो हमारे जो बॉडी में अल्सर हो जाते हैं, ये भी मंगल की वजह से हो सकते हैं। जो हमारी स्किन में रैशेस हो जाते हैं, रेड रैशेस हो जाते हैं, वो भी मंगल की बीमारी मानी जाती है। जो हमारी अर्ली लाइफ में चेचक वगैरह के दाग निकलते हैं, वो भी मंगल की है। या हमारे फोड़े फुंसियाँ जो भी बॉडी में हमें देते हैं, मंगल की प्रॉब्लम है। स्किन से रिलेटेड डिसीजेज भी मंगल से हम देखते हैं। लेकिन मंगल एक ऐसा प्लैनेट नहीं है जो अकेला जो है आपको ये प्रॉब्लम्स देता है। मंगल के साथ कोई ना कोई जब प्लैनेट कंजंक्ट होता है और ख़राब तरीके से होता है, तब हमें उन दोनों प्लैनेट्स की कंजंक्शन से ये बीमारियां मिलती हैं। इनमें से कोई भी बीमारी मिल सकती है। या मंगल हमारा जो है वो हमें एक्सीडेंट्स के थ्रू, ब्लीडिंग वगैरह जो रहती है हमारी, कोई चोट लग गई उसमें हमें ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी मंगल की देन है। और या फिर हमारे जो कट्स हैं, जो वाउंड्स हैं या कट्स हैं या इंजरीज़ हैं या एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स में जो भी हमारी जहाँ भी हमें चोट लगती है, जहाँ कट आ जाता है, इंजरी लग जाती है, वो भी मंगल की देन है। तो मंगल का संबंध ब्लड से, और जहाँ पर ब्लड आपको नज़र आ गया वो तो मंगल की बीमारी है ही है, मंगल की देन है ही है। लेकिन मंगल को खराब करने वाले प्लैनेट्स जो है वो है राहु, शनि और बुध। और ये तीन प्लैनेट्स मेजरली मंगल को, केतु, केतु इज आल्सो देयर। तो राहु, केतु और बुध और शनि। अब हम आपको बता देंगे कि किस किस प्लैनेट से मंगल किस तरीके से खराब हो जाता है और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बुध देव को लेते हैं। बुध हमारे ब्रेन का कारक है और हमारी न्यूरो का कारक, नर्वस सिस्टम का कारक है। और बुध जो है हमारी स्किन का भी कारक है। अगर आपकी स्किन में कोई एलर्जी है, कोई एक्जिमा है या कोई सिरोसिस है, तो डेफिनेटली ये बुध और मंगल का इसमें रोल है।
और अगर आपकी मंगल और बुध मैलेफिक हैं, 8th हाउस में, 6th हाउस में है, या फिर मंगल नीच के हैं या बुध नीच का है, मंगल उसके साथ बैठा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्योंकि बुध हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी जो ब्रेन में नसें हैं उनमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर बुध नीच का है, मंगल उसमें अफ्लिक्शन में बैठा हुआ है शनि वनी के नक्षत्र में, 12 नंबर राशि में, उत्तर भाद्रपद में, तो क्या होता है कि हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है और हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब न्यूरो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही बुध से इस तरह की बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, मतलब न्यूरो से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी लॉस या मेमोरी का कम होना उससे रिलेटेड, या हमारी स्किन में किसी तरह की इरिटेशन, एक्जिमा या रेड रैशेस वगैरह, ये सारे बुध और मंगल के कंजंक्शन से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर शनि देव मंगल के साथ बैठ जाएं और ख़राब तरीके से बैठ जाएं, तो हमें ज़्यादातर बीमारियां जो मिलती हैं वो हमारे ब्लड में थोड़ा सिस्ट डेवलप कर देते हैं। शनि देव जो है ना, उनकी टेंडेंसी है वो चीज़ों को थोड़ा सा थिक कर देते हैं। तो अगर ये कंजंक्शन तीसरे घर में हो जाए तो मंगल और शनि की, तो हमें ज़्यादातर गले में, 3 नंबर राशि में या तीसरे घर में हो जाए तो ये हमें गले में थायराइड की प्रॉब्लम दे देती है। और अगर ये 8वें घर में हो जाए तो डेफिनेटली हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ सिस्ट डेवलप हो जाती है, या हमारे गाल ब्लेडर में कोई स्टोन वगैरह हो जाता है। और मंगल, अगर मंगल के साथ शनि सपोज लेडीज़ के चार्ट में 8वें घर में आ जाए तो ओवरी या यूट्रस वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें सिस्ट डेवलप हो जाती है और सर्जरी के चांसेस बन जाते हैं। मंगल सर्जरी का भी कारक है। जब भी मंगल की कोई भी बीमारी होती है तो उसमें हमें सर्जरी का डर रहता है। शनि अगर मंगल के साथ चौथे घर में खराब तरीके से बैठ जाएं तो फिर हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बना देंगे और हमें हार्ट की सर्जरी तक ले जाएंगे। तो मंगल और शनि जो है ये बिल्कुल अपोजिट प्लेनेट है। शनि एक डार्क प्लेनेट है, मंगल एक रेड प्लेनेट है, तो दोनों का मिक्सचर डेफिनेटली हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ, हमारे ब्लड में इस तरह के विकार पैदा करता है जो कि थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं हैंडल करने। मंगल से हम कभी कभी बहुत सीरियस बीमारियां भी देखते हैं, जैसे जो बीमारियां जानलेवा होती हैं, पर्टिकुलरली कैंसर। जब हमें आपका ये जो है ब्लड में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे हम जो है कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि मंगल के ऊपर कई प्लैनेट्स की कंजंक्शन या प्रभाव आ जाए तो हमें कुछ सीरियस डिसीजेस भी दे देते हैं। जैसे शनि और मंगल अगर वीक, शनि और राहु अगर वीक मार्स के साथ बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाएं या 8वें में बैठ जाएं, तो हमें डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम, हमें कुछ सिस्ट वगैरह की डेवलपमेंट्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं जो कि बाद में मेलेफिक भी हो सकती हैं, मेलाइस हो मतलब सीरियस हो सकती हैं, कैंसर का रूप हो सकते हैं। तो उनसे भी आपको थोड़ा सा देख के कॉशियस रहना चाहिए। अब देखिए, अगर मंगल के साथ शनि बैठ जाए तो ज़्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, थायराइड बढ़ाता है, सिस्ट की टेंडेंसी रहती है लेडीज़ या जेंट्स के चार्ट में। अगर साथ में मून बैठ जाए तो लेडीज़ के चार्ट में मून, मंगल और शनि बैठ जाए तो ये हमारी ब्रेस्ट में सिस्ट पैदा कर देते हैं और वो ख़राब भी हो सकती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारियां भी मंगल और शनि मिलकर दे देते हैं। ये तब देते हैं जब या तो शनि बहुत नीच का हो और उसके साथ राहु भी बैठा हो, या राहु की दृष्टि हो या केतु की दृष्टि हो इन पे, इस कंजंक्शन पे, मंगल और शनि की कंजंक्शन पे, तो तभी ये चीज़ें होती हैं। जब 2 या 3 प्लैनेट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और मंगल को पूरी तरह अफेक्ट कर देते हैं, तब इस तरह के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनी रहती है। और अब आते हैं हम राहु की तरफ। राहु के साथ मंगल ज़्यादातर हमें ब्लड में इन्फेक्शन देता है, और दूसरा राहु हमें एक्सीडेंट्स के थ्रू मंगल को डैमेज करता है। राहु और मंगल रोड एक्सीडेंट या कोई भी
आपको कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, चलते चलते आप गिर पड़ो तो आपकी ब्लीडिंग हो जाए, या कोई आपको हिट कर जाए, या आप किसी को हिट कर दो, या आप किसी चीज़ से काम कर रहे हो, किसी नुकीली चीज़ से, नाइफ वगैरह से, वो आपके हाथ में लग जाए, ये ये भी मंगल और राहु एकदम सडन जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं, कहीं कट आ जाए, कोई मशीन में किसी का हाथ आ जाए, ये वाली जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये राहु और मंगल की देन है। तो राहु भी बहुत खतरनाक प्लैनेट है, मंगल के साथ होना नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली किसी मैलेफिक हाउस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये प्लैनेट्स जितने भी हमने आपको बताए हैं, इनकी कंजंक्शन 3 डिग्री से नज़दीक हो तो ज़्यादा डर रहता है चीज़ों का होने का। 1 डिग्री से नज़दीक बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही बैठे हों, ऊपर बैठे हों, तब प्रोबेबिलिटी इन चीज़ों की बढ़ जाती है। और राहु और मंगल में इंसान थोड़ा सा एग्रेशन में कुछ गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं, और उन गलत स्टेप्स की वजह से भी उनका डैमेज वगैरह कुछ ना कुछ हो जाता है। और चौथा प्लैनेट है जो मंगल को ख़राब करता है, वो है केतु। अब केतु और मंगल की कंजंक्शन ज़्यादातर हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी देती है। तो हाई बीपी जैसी बीमारियां केतु ही देता है। और हमारा जो है जैसे हमारे जो ब्रेन हेमरेज वगैरह की बीमारियां होती हैं, वो उसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है, क्योंकि केतु हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत हाई कर सकता है, चाप को हाई कर सकता है, जो हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो केतु भी एक फायरी प्लैनेट है, तो फायर एलिमेंट है, और मंगल तो है ही है। इन दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो हमारे ब्लड का चाप हाई कर देती हैं। अब इसमें एक और प्लैनेट है शुक्र। शुक्र भी मंगल के साथ अगर बैठ जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देता है। अब देखिए, 8वें घर में शुक्र और मंगल बैठ जाए तो हमें इसमें वीक मंगल हो या शुक्र नीच का हो, तो हमें ये पाइल्स वगैरह की बीमारी दे देता है जेंट्स को। और लेडीज़ के कुछ प्राइवेट पार्ट्स में ये कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी दे देता है, एक्सेसिव ब्लड, या जो रुक के जो है मेंस्ट्रुअल का आना, ये वाली सारी बीमारियां दे देता है। तो शुक्र भी मंगल के साथ रह के कोई ना कोई हमें बीमारी ज़रूर देता है। और अगर हमारा शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है तो ब्लड शुगर भी दे सकता है। उसमें जुपिटर का भी थोड़ा सा मैलेफिक होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है उसका भी रोल है ब्लड शुगर देने में। तो डायबिटीज़ की बीमारी भी जुपिटर, मंगल, शुक्र, जिसमें जुपिटर अगर नीच का है या किसी गलत घर में पड़ा है, बुध की राशि में पड़ा है, तो इस तरीके से अगर वो भी मैलेफिक है और इधर से मंगल और शुक्र की कंजंक्शन है, तो ये डायबिटीज़ की तरफ हमें ले जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बीमारियां हमने आपको बताई हैं जो इन कंजंक्शन से, इन प्लैनेट्स की कंजंक्शन से हमें मिलती हैं। जब भी ये कंजंक्शन 3 या 4 प्लैनेट्स की हो जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ सीरियस बीमारी मिल सकती है, पर्टिकुलरली तब जब ये कंजंक्शन 8वें या 6ठे घर में हो। 8वें घर में ज़्यादा सीरियस मानी जाती है, 6ठे घर में ये बीमारी मैनेज हो जाती है। 8वें घर की बीमारी थोड़ा सा लंबी चलती है और मैनेज करना उसका थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, अगर किसी के चार्ट में इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हैं या प्लेसमेंट्स हैं, तो उसको आप डेफिनेटली वार्न कर सकते हैं, कॉशन दे सकते हैं, या इन प्लैनेट्स की रेमेडीज़, जो भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनकी रेमेडीज़ करवा के उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। तो मंगल से रिलेटेड बीमारियां लगभग यही हैं। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। एंड ये वीडियो भी आपको मुझे लगता है कि पसंद ज़रूर आई होगी। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, or else we'll see you tomorrow with some another useful video for you. Please keep on watching our videos and supporting us by subscribing our channel. Thank you very much. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.